नमस्कार, मैं वीर। आज हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही भावपूर्ण पल है। आज सुबह जैसे ही जानकारी मिली कि हम सभी की चहेती, हम सबकी दीदी, इस देश की सबसे सुंदर आवाज़ दीदी लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह पल बहुत ही भावुक पल था हम सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि हम जब से बड़े हुए हैं, जब से जानना शुरू किया है हमने, उनकी आवाज़ सुनते ही हम यहाँ तक बड़े हुए हैं। सभी लोग इस बात के लिए पूरा देश आज शोक मना रहा है कि इतनी खूबसूरत आवाज़ ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकती है। लेकिन ये विधि का विधान है, ये सच्चाई है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन इस देश को, इस दुनिया को, इस ज़मीन को छोड़ना पड़ता है। लता मंगेशकर के बारे में बहुत जानकारियाँ लोगों के पास हैं, कुछ मेरे पास भी हैं। मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को दूं। तो बताना चाहूँगा कि उनका जन्म 29 सितंबर 1929 में भारत का ही एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। बचपन से ही बहुत ही सरल, बहुत सिंपल स्वभाव की थी दीदी। उनके पिताजी एक रंगमंच कलाकार थे। ये कह सकते हैं कि जो कला था वह उन्हें विरासत में मिला था। शुरू से ही वो भी एक रंगमंच कलाकार रही। उनका बचपन का नाम हेमा था और बाद में उन्हें लता नाम मिला। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह राज्यसभा सांसद भी रही। 1999 से लेकर 2005 तक वो राज्यसभा सांसद रही। 2001 में उन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे नवाजा गया। वो एक्चुअल में भारत रत्न थी, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज इस मुश्किल घड़ी में, जो मुश्किल हालात हैं देश में, उनका इस तरह से हमें छोड़कर जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन हम सबको इसको सहज स्वीकार करना पड़ेगा। लता दीदी ने जो इस देश के लिए, जो इस धरती के लिए, जो संगीत के इतिहास में जो मुकाम उन्होंने हासिल करिए, वो शायद सबके बस के बात नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत सरल स्वभाव की मालकिन थी दीदी। बहुत खूबसूरत और सरल स्वभाव था उनका। अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहूँ तो एक लाइन में आप समझ जाएंगे कि वो मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, उनको अपना भाई मानती थी और उनको हर साल राखी बांधती थी। सचिन तेंदुलकर, यह नाम भी किसी से छिपा नहीं है, वह भी एक भारत रत्न है, उनको अपना बेटा मानती थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी दीदी। उनकी 3 बहनें और 1 भाई उनसे छोटे थे। वह उनको अपने बच्चों की तरह मानती थी और शायद उन्हीं की परवरिश का ही कारण है कि वह पूरे जीवन अविवाहित रही। उन्होंने कभी शादी नहीं करी। उनकी खूबसूरत आवाज़ में न जाने कितने गाने हम लोगों ने सुने, न जाने कितने पल को हमने सेलिब्रेट किया, चाहे वो सुख का गाना रहा हो, चाहे दुख का गाना रहा हो। हम सब ने उसको सुना, महसूस किया और जिया। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो इस दौर में पैदा हुए, जब दीदी अपने एकदम चरम पे थी संगीत के, और जो जो खूबसूरत गाने हमें सुनने को मिले, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वह ऐ मेरे वतन के लोगों गा रही थी, यह मामला 1963 का है, तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी, इतना दर्द था, इतना प्यार था कि जब आदमी सुनता था तो उसमें खो जाता था। यशराज बैनर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैनर है, ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें उन्होंने गाने अपनी आवाज़ न दी हो। एक शहंशाह की तरह पूरा जीवन जिया उन्होंने। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालकिन थी और उसी आवाज़ को लेकर, उसी आवाज़ को छोड़कर वह आज इस दुनिया से चली गई हैं। लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने अभी भी हमारे जेहन में हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वह लगभग 23 से 24 भाषाओं में गाने गाती थी और विश्व रिकॉर्ड है कि अब तक वह लगभग 36,000 गाने गा चुकी है। यह विश्व रिकॉर्ड शायद आने वाले समय में कोई इसके पास भी नहीं जा पाएगा। दीदी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे देश की तरफ से, मेरी तरफ से। हम सब इस बात के लिए फिर सदैव आपके आभारी रहेंगे कि जो आवाज़, जो माहौल, जो मौसम, जो संगीत को ऊंचाइयाँ आपने प्रदान की, शायद आने वाले समय में वो ऊंचाइयाँ यह भारतीय संगीत हासिल ना कर पाए, लेकिन आपकी आवाज़ और आप सदा हमारे जीवन में बनी रहेंगी।